नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो न्यू एम्प्लॉई है जिनकी IFMS 3.0 पे हमने आईडी जनरेट की है और अब उनका फर्स्ट सैलरी बिल बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले साथियों, आपने एम्प्लॉई आईडी जो पहले बनाई थी वो अगर सही नहीं थी तो एक 15 पेज की लिस्ट आई थी, उसमें उन एम्प्लॉई आईडीज़ को डिलीट कर दिया गया था। उनमें अगर आपके एम्प्लॉई का नाम है तो आपको दोबारा से डिलीटेड आईडी को क्रिएट करना है। किस प्रकार से करना है उसका वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूँ। उसका टाइटल ये है कि डिलीटेड आईडी को वापस कैसे जनरेट करें। तो उसके लिए मुख्य रूप से मेकर, चेकर, अप्रूवर की आईडी आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए करके और उसके बाद में आपको फॉरवर्ड करनी है और उस तरीके से करोगे तो आपके हैंड टू हैंड HOD से अप्रूव हो जाएगी। और प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो 10-10 दिनों से आईडीज़ है वो पेंडिंग पड़ी है HOD लेवल पर। तो आप पहले मेकर से फॉर्म भरें। HOID में मेकर से आप न्यू एम्प्लॉय का फॉर्म भरें। मेकर आप ऑथराइज कर लें, उसके बाद में चेकर ऑथराइज कर लें और अप्रूवर ऑथराइज कर लें। और उसके बाद में मेकर से आप फॉर्म आपने भर दिया, फिलअप कर दिया, सबमिट कर दिया, सेव हो गया। उसको आप वापस चेकर में ओपन कीजिए, चेकर से आप उसको फॉरवर्ड कीजिए और उसके बाद अप्रूवर से उसको अप्रूव कीजिए। उसके बाद सेकंड डे आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी HOD से। और क्योंकि यहाँ पे अगर आप केवल अप्रूवर से डायरेक्ट उसको फिलअप करके और सेंड कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई सिस्टम में खामी रहती है। हालांकि वो आईडी हो जाएगी अप्रूव, लेकिन उसमें समय लगेगा। इसलिए प्रॉपर मेकर, चेकर, अप्रूवर के थ्रू कोई आपकी आईडी आगे जा रही है तो उसको अप्रूवल तुरंत वहाँ वो शो हो जाती है, इसलिए उसका अप्रूवल है वो तुरंत हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपकी जब आईडी जनरेट हो गई, जनरेट होने का पता कैसे चलेगा इसका आप पूर्व में मैंने वीडियो बनाया है, उससे चेक कर सकते हैं। ट्रेल से आप पता कर सकते हैं। ट्रेल आप चेक करेंगे तो HOD अप्रूव जब मिलेगा तो आपको ऊपर ही ऊपर एम्प्लॉय के नाम के बाद एम्प्लॉय आईडी शो हो जाएगी। अगर आपको एम्प्लॉय आईडी शो हो गई तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको उस एम्प्लॉय का ग्रुप अलॉट करना है। तो सबसे पहला कार्य है उस एम्प्लॉय को हमें ग्रुप एलोकेट कर देना है। ग्रुप एलोकेट कैसे करेंगे? ग्रुप एलोकेट के लिए आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रुप मैनेजमेंट, और ग्रुप मैनेजमेंट में एलोकेशन नाम से टैब है। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं एलोकेशन टैब। एलोकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आप पेज पर पेज आइटम यहाँ मैक्सिमम आप सेलेक्ट कर लें, आपको वो एम्प्लॉय शो हो जाएगा जिनकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट हुई है। अब आपको आगे जो ग्रुप नेम्स है यहाँ आपको क्लिक करना है। तो आपको आपके ऑफिस के जो ग्रुप बनाए हुए हैं सैलरी के लिए, तो किस में आपको इनको एलोकेट करना है वो यहाँ पे आपको कर देना है। और यहाँ आप जैसे ही ग्रुप एलोकेट करोगे, अभी देखिए सेव का ऑप्शन यहाँ पे खुला नहीं है। आगे जो चेक बॉक्स है इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। आपसे वार्निंग पूछी जाएगी, वार्निंग आएगी और उसको आप यस कर दें और वो ग्रुप एलोकेट हो जाएगा। तो पहला काम है ग्रुप एलोकेशन का। ग्रुप एलोकेशन के बाद आपको उस एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन करना है वेरिफिकेशन टैब से। दूसरा जो काम है वो है वेरिफिकेशन टैब में जाके आपको उस एम्प्लॉय का है आगे ब्लू बटन, उस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ जगह डेटा वैलिडेशन फेल्ड आएगा और कुछ एंट्रीज आपको फिलअप करनी होगी। जैसे करंट ऑफिस में पोस्ट डेजिग्नेशन है या कुछ उसमें खाली आएंगे और आगे ब्लू टिक लगे हुए आएंगे, उन सब को सही करके
और आपको सही सही इंदराज करते हुए उसको वेरीफाई करना है। अगर वेरिफिकेशन के दौरान आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप वेरिफिकेशन के संबंध में मेरा वीडियो पूर्व में बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और उस तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सेकंड जो फेज है वो है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको डिडक्शन अपडेट कर देना है। डिडक्शन में आपको ऐसा ये जीपीएफ 2004 और आरजीएचएस जीपीएफ 2004 अकॉर्डिंग टू स्लैब आपको डिडक्शन यहाँ पे ऐड कर देना है। सैलरी सैंक्शन में जाएंगे और वहाँ जाके आप जीपीएफ 2004 जोड़ देंगे और आरजीएचएस जोड़ देंगे। इसके लिए हम जाएंगे सैंक्शन में और सैंक्शन में सैलरी सैंक्शन और इसमें जाके डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, इसको आप ओपन करेंगे। डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, तो आपको एम्प्लॉयज़ की लिस्ट शो होगी। इस लिस्ट में आपको उस एम्प्लॉय के नाम के आगे जो इनिशिएट का ब्लू बटन है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस एम्प्लॉय का जो डिडक्शन पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिडक्शन ऐड करना है। तो डिडक्शन आपको ऐड करने हैं, किस तरीके से करने हैं, मैंने यहाँ पे डिडक्शन ऐड कर रखे हैं। आपको ऐड डिडक्शन करना है तो इस ब्लू बटन पे आएंगे आप। ब्लू बटन पे जाके और आपको यहाँ से जिस मंथ से वो डिडक्शन आपको करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। डिडक्शन नेम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं एक नया जोड़ना है जो मेरे यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, ये 294 जो हेड है ये जोड़ना है। जैसे इसको एडिट करना हो या डिलीट करना हो, मैं डिलीट करके इसको दोबारा जोड़ रहा हूँ तो दोबारा भी इसको मैं जोड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से आप ये जोड़ दें और ऐसे ही आरजीएचएस से वो जोड़ दें एड डिडक्शन में जाके। और फिर नीचे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप अदर सेलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन में नाम लिख देना है और बिना डॉक्यूमेंट के आप इसको सबमिट कर दें, तभी ये आपका डिडक्शन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 3 काम कर चुका हूँ। पहला काम यहाँ पे ग्रुप एलोकेशन कर चुका हूँ, दूसरा वेरिफिकेशन, तीसरा डिडक्शन अपडेट, ये 2 डिडक्शन मैं कर चुका हूँ। अब अगला काम है पार्शियल पे। पार्शियल पे में जाना है आपको। पार्शियल पे आपको सैलरी बिल्स और सैलरी प्रिपरेशन और इसमें आपको पार्शियल पे नाम से ये टैब मिलेगा। ये भी 2 टैब है, इसमें आपको सबसे पहले इसमें जाना है, पार्शियल पे में जाना है। तो पार्शियल पे केवल पार्शियल पे नाम से है, इसमें जाना है। एक दूसरा टैब जिसमें हम सैलरी प्रोसेस करेंगे वो अलग है। अभी हम पार्शियल पे में जाएंगे। पार्शियल पे क्लिक करा। अगर आपके पूरे मंथ की सैलरी है 1 तारीख से लेकर महीने की लास्ट तारीख तक, तो आपको पार्शियल पे में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सैलरी पूरे महीने की प्रोसेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे चूँकि 5 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का वेतन बिल बनाना है तो मैं पार्शियल पे में जा रहा हूँ। तो पार्शियल पे में जाते ही एम्प्लॉयज़ की लिस्ट शो हुई और उस लिस्ट में जो नाम है जिनका हमें पार्शियल पे बनाना है, 5 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का वेतन बनाना है, तो मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही ये पेज खुला, पे पार्शियल, और इसमें फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करना है। इसका दिखेगा प्लस एड न्यू, इस पे जाना है और इस पे जाके आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके रेंज मांगेगा कि कब से कब तक की आपको सैलरी बनानी है। तो हम यहाँ पे फरवरी सेलेक्ट कर लेते हैं और 5 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक की ये मैंने सेलेक्ट कर ली। और इसमें आपको शो अलाउंसेज एंड डिडक्शन फ्रॉम करंट सैलरी ये भी लिखना है और यहाँ पे हम लिख देंगे फरवरी सैलरी। और उसके बाद में ये जो ऐड बटन है, इस ऐड बटन पर हम क्लिक करेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करते ही रिक्वेस्ट जनरेट होगी
उसको आप यस कर दें और यहाँ पे नीचे लाइन आ जाएगी और आप सबमिट कर दें और कंफर्मेशन चाहेगा उसको यस कर दें और उसके बाद चलें आप सैलरी बनाने वाले टैब में और वो टैब है पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी, इसको आप क्लिक करें, ये पेज खुलेगा। पार्शियल प्रीवियस सैलरी इनिशिएट मैनुअल, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर दें और मंथ सेलेक्ट कर दें और यहाँ से सर्च करें तो यहाँ पे आपको रो दिखाई देगी। उस रो को आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, टिक मारना है और उसके बाद में ये जो इनिशिएट का बटन है ये आपके ब्लू दिखने लग जाएगा और इनिशिएट कर देंगे और इनिशिएट करते ही यहाँ पे कंफर्मेशन चाहेगा और इनिशिएट सक्सेसफुली आ जाएगा और वो बिल आपका जनरेट हो चुका होगा। अब इस बिल को आप कहाँ पे देखेंगे? अब आप उस बिल को देखेंगे ऑटो सैलरी प्रोसेस में। ऑटो सैलरी प्रोसेस पे हमने क्लिक किया, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया और मंथ सेलेक्ट किया और ग्रुप सेलेक्ट किया और सर्च किया। सर्च पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये बिल नंबर शो हो जाएंगे, रेफरेंस नंबर शो हो जाएंगे, ग्रुप नंबर शो हो जाएंगे और बजट हेड ग्रोस अमाउंट ये 5 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक 26,810, नेट अमाउंट 24,970 जो डिडक्शन था उसमें से ये नेट अमाउंट बाद में बचा 24,970 और ये यहाँ पे अब आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट में आप ये इनर देख पा रहे हैं। आउटर चेक करना हो तो आउटर पे क्लिक करें, बिल आउटर। अब आपके सामने आउटर शो हो रहा है। ऐसे ही शेड्यूल रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आपको ये शेड्यूल रिपोर्ट दिखाई दे रही है, डाउनलोड आप इनको कर सकते हैं। अब इनको आप फॉरवर्ड कैसे करोगे? इस बिल को, ये बिल आप चेक कर लें, रिपोर्ट चेक कर लें। इस बिल को अब फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड के लिए आप जो बिल नंबर शो हो रहे हैं यहाँ पे, बिल नंबर पे आप क्लिक करेंगे। बिल नंबर क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। व्यू रिपोर्ट, अपडेट शेयरिंग पैटर्न, डिलीट और एक्सपोर्ट। ये जो हम बिल रेगुलर जो बिल फॉरवर्ड करते हैं वो पेज यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। आपने अगर रिपोर्ट वगैरह चेक कर ली है और एक बिल्कुल सही बिल बना है तो आप इसको फॉरवर्ड करने के लिए जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट है और उसके साथ में जो पहली बार ज्वाइनिंग में जितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एब्सेंटी है, इसके अलावा कुछ जगहों पे ट्रेजरी हेल्थ सर्टिफिकेट भी मांगती है और जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो भी इसके साथ अटैच करना होता है और ये सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने का ऑप्शन कहाँ पे आएगा? नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट में आप अदर कर दें और डिस्क्रिप्शन में लिख दें फर्स्ट ज्वाइनिंग या जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स लिख दें, फर्स्ट ज्वाइनिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऐसे नाम लिख दें और उसके बाद में ब्राउज से आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अटैच कर लें और उसके बाद में प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपसे वार्निंग चाहिए जाएगी। तो ब्राउज से मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए और ये डॉक्यूमेंट आप वापस यहाँ से देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप वापस इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही है। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दिख जाएगा और उसके बाद में आप इसको प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंफर्मेशन आएगा और इसमें आप सारों पे टिक करेंगे और उसके बाद में इसको आप यहाँ यस करेंगे और यस करेंगे तो आपके पास OTP आएगी और आप उस OTP को एंटर करके और प्रोसीड कर दें। तो इस तरीके से फर्स्ट सैलरी बिल है वो जनरेट किया जाएगा और उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।